हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप गमले में संतरे के पौधे को लगाकर सैकड़ों की संख्या में संतरे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में संतरे के ऐसे वैरायटी के बारे में बताऊंगा एवं क्या टिप्स बताऊंगा कि आप गमले में लगाकर आसानी से सैकड़ों की संख्या में आप फ्रूट्स पा सकते हैं। वैसे तो संतरे के बहुत सारे वैरायटी पाई जाती है। 600 किस्म के संतरे की वैरायटी होती है। कुछ कड़वे लगते हैं, कुछ मीठे लगते हैं। संतरे को ऑरेंज इंग्लिश में कहते हैं और ऐसे मीठे संतरे माल्टा, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा संख्या में माल्टा की खेती होती है, ये भी संतरे के आकार के होते हैं। इसे आप मीठे संतरे कह सकते हैं, कड़वे संतरे कह सकते हैं, लेकिन भारत में ज़्यादातर जगह पर मीठे संतरे की खेती होती है। मेरे पास संतरे के दो प्रजाति के पौधे हैं। पहला बरमसिया संतरा और दूसरा ताइवान संतरा, जिसमें बरमसिया संतरा में देखिए सालों भर फल लगे रहते हैं और ये एक फल टूटते हैं तो दूसरे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, यह ताइवान संतरा है। यह भी संतरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये आपके एक पौधे में 30 से 40 फल ही देते हैं। ये दो प्रजाति ऐसे हैं जो ग्राफ्टिंग प्लांट्स है। ये आपके 6 महीने के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाता है, लेकिन जब आपके प्लांट्स 2 साल के हो जाते हैं तो इसमें सैकड़ों की संख्या में फ्रूट ही फ्रूट नज़र आते हैं। ये दोनों प्लांट्स मेरे 2 साल के हैं और दोनों प्लांट्स में देखिए इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग हो रहा है और यह गर्म जलवायु को बर्दाश्त करता है और गर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आते हैं गर्मी के सीजन में। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा संतरे की खेती नागपुर में होती है और महाराष्ट्र में होती है, लेकिन आप गमले में लगाकर छोटे से गमले में सैकड़ों की संख्या में आप फल पा सकते हैं। यह बरमसिया संतरा का प्लांट्स है। इसे आप गमले में लगाइए या प्लांट्स को आप बरसात के सीजन में लगाइए। उसके 6 से 7 महीने में ये छोटे से प्लांट्स में फ्रूटिंग चालू हो जाता है, लेकिन उस समय आपको 10-20 संतरा ही तैयार होगा। जब आपका प्लांट्स साल 1.5 साल का होगा तब इसमें सैकड़ों की संख्या में फ्रूटिंग आएंगी और जब प्लांट्स आपका 1 साल का हो जाए तो पूरी तरह से अच्छी तरह से इस प्लांट्स को आप प्रूनिंग कर दीजिए बरसात के सीजन में। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, खनिज लवण, फाइबर, पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हमारे हेल्थ बेनिफिट में बहुत काम आते हैं। इसे आप तोड़कर जूस बनाकर पीजिए। बहुत टेस्ट संतरा है ये। यह संतरा साल में 2 बार फलता है, ठंडे के मौसम में, गर्मी के मौसम में। ठंडे के मौसम में बहुत कम फ्रूटिंग होता है और जैसे ही गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें फ्रूटिंग होता है। इस पौधे में आपका जनवरी फरवरी में फूल आते हैं और दूसरा अक्टूबर नवंबर के आसपास में फूल आते हैं। दोनों मौसम में आप फूल जब आए तो प्लांट्स को आप पोषक तत्व से भरपूर खाद देना चाहिए और गमले की मिट्टी को महीने में 2 बार तो गुड़ाई करना चाहिए और प्रॉपर सनलाइट्स में 6 से 7 घंटा इस प्लांट्स को रखना चाहिए और गर्मी के सीजन में आप सुबह शाम पानी देना चाहिए, क्योंकि यह पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को ऑब्जॉर्ब करके प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसलिए आपके जब प्लांट्स में फूल आए तो अब आपको पोषक तत्व से भरपूर खाद देना चाहिए। आप गमले की मिट्टी को हर एक 15 दिन के बाद कोड़ाई करते रहें, क्योंकि कोड़ाई करने के बाद गमले की मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो भी खाद आप डालिएगा प्लांट्स आपको अच्छे से ऑब्जॉर्ब करके प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ा देगा। इसलिए आपको गमले की मिट्टी को तो कोड़ाई करते ही रहना है। हमने दोनों जो प्लांट्स लगे हुए थे उसको अच्छी तरह से 15 दिन के अंतराल में हमने कोड़ाई कर दिया। देखिए, गाय से बना गोबर का खाद होता है, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 1 किलो ले लेना है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, इम्यून तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियाँ लाने में मदद करते हैं। उसके बाद देखिए यह दोस्तों, यह बोन मील खाद है। इसका आपको 100 ग्राम लेना है। यह मछली के चूड़े से बनता है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। रूट डेवलप करने में मदद करता है, कलिया को गिरने नहीं देता। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद का भी 100 ग्राम लेना है। नीम खली 1 चम्मच लेना है और सुपर फास्फेट 1 चम्मच लेना है दोस्तों और सीविड फर्टिलाइजर 50 ग्राम लेना है। इन सभी पोषक तत्व को मिलाकर आप गमले की मिट्टी में
डालिए जब कलियां आए, क्योंकि इसका काम ही है कि यह कलियां वो गिरने नहीं देगा, फूल को फल के रूप में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जब कलियां आती है तो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा संख्या में पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो इन सारे खादों में आपके सारे गुण पाए जाते हैं। इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। कब देना है? तो फरवरी में, जनवरी फरवरी में आपके जब कलियां आती है तब देना है। उसके बाद महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट या गाय से बना गोबर का खाद दीजिए। मार्च के शुरू मंथ में इसमें फ्रूटिंग चालू हो गई है ताइवान ऑरेंज प्लांट्स में। दोस्तों, इसे तैयार होने में आपको 1 से 1.5 महीना लगता है। तो देखिए, ये अप्रैल के अभी आधा अप्रैल तो पार ही हो गया है लगभग। देखिए कितने फ्रूटिंग आए हुए हैं और फ्रूट भी अब पकने लगे हैं। इसे आप तोड़कर खाइए, इसका जूस बनाकर खाइए या डायरेक्ट खाइए। और दूसरे प्लांट्स में भी देखिए कितने सैकड़ों की संख्या में आपको ऑरेंज नज़र आ रही हैं। बरमसिया ऑरेंज का गमले में लगे संतरे के पौधे में ज़्यादा मात्रा में फल लेने के लिए आपको छोटी छोटी केयर टिप्स अपनाना पड़ेगा। इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए 6 से 7 घंटा, जहाँ धूप आती है, क्योंकि ये गर्म भी को बर्दाश्त करता है और टेम्परेचर हाई होने पे भी ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग करता है। और दूसरा, आपको पानी सुबह शाम गर्मी के मौसम में देना है, विंटर के सीज़न में एक टाइम देना है। और तीसरा काम यह करना है कि जब फूल आए तब इसकी मिट्टी की नमी बरकरार रखना है, यानी पानी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तब जाके इसमें फूल जो है वो फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और महीने में एक बार गाय से बना गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट आधा किलो खाद, इन दोनों खाद को दीजिए। आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, कलियां फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। साल में एक बार इस पौधे को आप बरसात के सीजन में प्रूनिंग कर दीजिए और इसके जो जड़ है उसका भी रूट ट्रीटमेंट कर दीजिए, जिससे यह फायदा होगा कि नए नए लीव्स निकलेंगे और प्लांट्स का जो रूट है वो और डेवलप होगा और गमला आपका ख़राब नहीं होगा। और जब भी लगाएं तो मिट्टी के गमले में लगाएं, तब जाके इतनी ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आएगी। हमने इसे सीमेंट गमले में भी लगाया था, मिट्टी के गमले में भी लगाया और प्लास्टिक के गमले में, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे मिट्टी के गमले में मिला है। और गमले की मिट्टी को आप 15 दिन के अंतराल में हर एक कोड़ाई करते रहें। और सबसे ज़रूरी यह बात है कि जब कलियाँ आएँ तब आपको रासायनिक खाद का उपयोग करना है। उसके बाद आपको रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। जब थोड़े थोड़े फल यानी पकड़ने लगे मटर के दाने के अनुसार, तब आपको उस समय वर्मी कंपोस्ट और गाय से बना गोबर का खाद महीने में एक बार दीजिए। मिट्टी की कुड़ाई करके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ होंगे और जो फ्रूट लगेंगे वो गिरेंगे नहीं। बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए, आपके भी ऑरेंज के प्लांट्स में इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में फ्रूट ही फ्रूट आएंगे गमले में लगे हुए प्लांट्स में। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। इस पौधे को विंटर के सीजन में केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह जाड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता और पत्ती पूरी पीली होकर मुरझा के सब गिर जाती है। और ये जितनी गर्मी पड़ेगी इस प्लांट्स के लिए अच्छा है। और गर्मी के सीज़न में यह प्लांट्स ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग देता है, इसलिए इसे आप विंटर सीजन में प्रॉपर सनलाइट्स जहाँ 6 से 7 घंटे की आती है वहाँ रखिए, और गर्मी के सीजन में भी दोनों से जगह में सेम प्रोसेस में आपको प्लांट्स को रखना है। और एक बात मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ, जब कलियाँ आएँ यानी फूल आएँ तब इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है, शेडी एरिया में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 1 से 2 घंटे की जहाँ धूप आती है इस प्लांट्स को वहाँ रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी को गर्म यानी नमी बरकरार नहीं रहती है और आपके प्लांट्स में जो कलियाँ आती है सब गिर जाते हैं। इसलिए प्रॉपर सनलाइट्स में रखना ज़रूरी है इस पौधे को। आप गमले में 2 वैरायटी के संतरे के पौधे को लगाइए। पहला वैरायटी होता है बरमसिया संतरा, दूसरा होता है ताइवान पिंक। इन दोनों को भी आप लगाकर गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसे आप मई से लेकर अगस्त तक लगाइए। उस समय अच्छे से प्लांट्स लगते हैं और 6 महीने के बाद प्लांट्स ग्रो कर जाता है और उसमें कलियां आने लगती हैं बसंत के ऋतु में। जब कलियां आए तब वो आपको पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा प्लांट्स में ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जो खाद बताया इन सभी को आप जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में आप हर एक पौधे में दीजिए। आपके कलियां गिरेगी नहीं, प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा और कलियां फ्रूट्स के रूप में
कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी लगाएं इस पौधे को तो दोमट या काली मिट्टी में बालू को कोकोपीट मिक्स करके गमले की मिट्टी को बनाकर लगाइए। प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और 6 महीने के अंतराल में ही फ्रूटिंग आ जाएगा। लेकिन उस समय आपको बहुत कम मात्रा में फ्रूटिंग आता है। इस पौधे में जितना यानी पुराना होता है 1.5 से 2 साल, तो ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आते हैं। यह प्लांट्स मेरा 2 साल का है और देखिए इस भीषण गर्मी में भी कितने ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आए हैं, मैं गिन नहीं सकता हूँ। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। इसका आप जूस बना के बहुत घर में बच्चे को दिया जाता है, या हमारे हेल्थ बेनिफिट में फिट में भी बहुत कारगर काम करता है। तो दोस्तों, संतरे के पौधे को आप गमले में लगाकर मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए। आपके भी संतरे के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फल ही फल नज़र आएंगे। उसके लिए आपको छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाना है, तब जाके आपके गमले में लगे संतरे के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फल आएंगे। और 2 से 3 महीने में ही आपका फल पक के तैयार हो जाएगा, जिसे आप तोड़कर खाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए और अपने पौधे को गर्मी से बचाइए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं अगले